हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप भी अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो हैप्पी संडे, सबका हैप्पी संडे चल रहा है। आज मेरा भी हैप्पी संडे है और कल हमारा रक्षाबंधन है, तो बस मैं उसी की तैयारी में थोड़ा सा मशरूफ़ हूँ। और जो कल हुआ वो सब आपने व्लॉग में देखा ही था, जो चोरी वाला व्लॉग था बेसिकली। अब ठीक है, रात गई बात गई, अब मैं भूल भी चुकी हूँ। कल तो कुछ ज़्यादा ही परेशान थी उस चीज़ को लेके, बट आज फिर भी ठीक हूँ। और यार अब जो हो गया उसके बाद क्या कर सकते हैं। बट आगे की जो तैयारी है वो तो देखो करनी ही है, कल फेस्टिवल है। तो चलिए आगे देखिए व्लॉग में आज संडे कैसे सेलिब्रेट किया, एज इन संडे को क्या किया। तो स्टे ट्यून्ड। तो संडे मॉर्निंग आज शुरू होती है बड़ा ही हैक्टिक डे से, क्योंकि दिन आज छोटा लग रहा था, काम ज़्यादा लग रहे थे। तो फटाफट से भाई के साथ मैं पहुंची सैलून, बिकॉज अकेले जाने का मन नहीं था। और रास्ते में 2 काम थे, तो मैंने सोचा इतने मैं सैलून में रहूँगी, इसको 2 काम जो हैं वो बता दूँगी। बेकरी जाना था एक, तो वहाँ से सामान लेना था, और एक मेरा सूट था वो पिकअप करना था। तो इसको दोनों शॉप्स बताती तो ये कर लेता। इतने इतने मैंने सैलून में अपना जो मेरा हेड वॉश वाली चीज़ रह रही थी, बिकॉज आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि परसों मेरा कैरेटीन हुआ था। तो उसका एक फर्स्ट सिटिंग आज थी, जिसमें हेड वॉश और हेयर कट था मेरा, बिकॉज मेरे बाल नीचे से बहुत डैमेज हुए। आज सुबह उठने में भी लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 11 बज गए थे। और बस उठने के बाद जब मैं सैलून आई तो 12:30 का टाइम हो रखा था। बुआ को भी आना था 2 बजे के आसपास, तो मुझे उस बीच में सारे बाहर के काम फिनिश करने थे। तो सैलून में मेरे को लगे होंगे यार 1.5 घंटे के करीब, 1-1.5 घंटा जो भी लगा। उसमें इन्होंने सबसे पहले जाते ही स्ट्रेटनिंग की, उसके बाद हेड वॉश किया, फिर कंडीशनिंग के बाद एक हॉट टॉवल बांध के थोड़ी देर के लिए बैठा दिया, ऑलमोस्ट 5-7-10 मिनट के लिए। देन ब्लो ड्राई देने के बाद दे गेव मी अ हेयर कट, और हेयर कट के बाद अगेन सेट किया उन्होंने वो ब्लो ड्रायर से जो करते हैं। तो ऑलमोस्ट इस प्रोसीजर में मुझे 1-1.25 घंटा लग गया था। बाकी यार मैंने जैसे पिछले व्लॉग में भी एक चीज़ बताई थी कि मैं अपने बालों के साथ मैंने कभी कोई ट्रीटमेंट या कोई जैसे आर्टिफिशियल या हम लोग कराते हैं ये फर्स्ट टाइम ही लाइफ में मैंने कुछ कराया है, वो भी केराटिन इसलिए कराया है कि बस अब तो अंत आ गया था मेरे डैमेज्ड हेयर्स का। तो सोचा चलो भाई कंडीशनिंग या जो भी नरिशमेंट होती है वो इनको दे के देख लेते हैं। ठीक है, अगर हो जाएंगे ठीक तो ठीक है, ना तो इससे ख़राब तो कुछ हो ही नहीं सकता था। मेरा तो ये था कि एंड आ गया था, ज़ीरो हो गया था बिल्कुल बालों में। तो देखते हैं अभी कितने दिन चलेगी। अगर किसी का एक्सपीरियंस है केराटिन बोटॉक्स में तो मेरे को ज़रूर बताना कि ये कितने दिन चलती है, कैसे केयर करनी है। हालांकि उन्होंने तो अपनी साइड से बहुत चीज़ें बता दी है, ऐसे करना है वैसे करना है, ये लगाना है वो लगाना है, सिरम लगाना है, मास्क लगाना है। देखो वैसे तो इतना ज़्यादा हेयर केयर करना सस्टेनेबल नहीं है डेली लाइफ में, कि आप सिरम भी ये भी वो भी इतनी बार ब्रश फलाना टिकड़ा, देखो मेरे से तो एक्चुअली नहीं होने वाला। पर चलो जैसे उन्होंने बताया, लेकिन जो रियलिटी चेक जो दे सकता है वो वही दे सकता है जिसको एक्सपीरियंस है। तो ऑडियंस में से किसी को एक्सपीरियंस है केराटिन या बोटॉक्स का तो वो मुझे ज़रूर बताना कि कैसे क्या करना है इसका। और हेयर कट ऑलमोस्ट मेरा हो चुका था, थोड़ी हाइट मेरी लंबी है तो उस वजह से उन्होंने खड़े होके बोला कि खड़े होके आपको नीचे से शेप जब भी दे पाएंगे। और हेयर कट मुझे अच्छा लगा, आई वॉज सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट, विद द लुक ऑल्सो। और अब बस यहाँ से हेयर कट कराने के बाद मैंने जो उनके वो प्रोडक्ट्स थे वो लिए हैं। भाई अब कहते हैं सल्फेट फ्री लगाओ, पता नहीं क्या 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 क्या, तो चलो जो प्रोडक्ट्स थे वो तो लेने ही थे। और लेने के बाद ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे के बाद जब भी मैं यहाँ से फ्री हुई, भाई भी बेकरी का काम कर रहे थे, मेरा सूट भी उठा रहे थे। नाउ वी आर डन विद द सैलून सेशन, और अब चलते हैं घर पे, क्योंकि बुआ जी आ चुकी हैं एंड शी इज वेटिंग फॉर अस। पता है वो थोड़ी मम्मी बता, मैंने ऑडियंस को बता रहा है, तेरे को नहीं पता। इंजर्ड हो गए, ऑडियंस क्या बताएगी। इंजर्ड क्यों? अभी तो है। अब ऐसे आप एकदम से उसको वो उधर से पहले उसको बैठना होता है ना। सारा देश पार करिए है, सारे देश में कहीं जाम नहीं मिला, नांगलोई में आते ही जाम। अड्डे से मतलब अड्डा यार क्या भी अड्डा इज़ नांगलोई चौक से लेके और हमारे घर तक पूरा जाम था। अब ऐसा होता है ना, हर जगह का एक निकनेम होता है। हम घर पहुंचे थे 2 o'clock के आसपास, बुआ जी आ गई थी 1:20, तो 40 मिनट्स बीच में जो थे उन्होंने पापा और चाचा को राखी बांधने के बाद खाना खा लिया था। और अब बस हमारा ही वेट चल रहा था। तो ये येलो सूट में मेरी बुआ है, रिवाड़ी वाली बुआ, सबसे बड़े वाली। और ये आज ही आ गई थी बिकॉज कल इनका स्कूल अकेडमी है, तो आज संडे था, ये ऑफ था।
और ट्रैफिक भी यूजुअल डेज से कम था, तो अच्छा हुआ बुआ आज आ गई, आराम से आ भी गई कम ट्रैफिक में और आराम से चली भी गई, टाइमली पहुंच भी गई थी। ऑलमोस्ट बुआ 4:30 के आसपास निकली थी और 6 o'clock के आसपास पहुंच गई थी। वरना अगर ट्रैफिक वाले डेज पे आती है, एज इन की वीक डेज पे आती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई बार 3-3 घंटे भी लग जाते हैं नांगलोई टू रेवाड़ी पहुँचने में। और बस हमें राखी बांधने के बाद थोड़ी देर बातें बातें करी, सबको राखी बंध चुकी थी। मैं और प्रद्युमन ही लेट आए थे, तो पहले प्रद्युमन को राखी बांधी और उसके बाद मुझे राखी बांधी। और जिज्जी एज़ यूजुअल लेटी हुई है, भाई पूरा दिन ही लेटी रहती है जिज्जी, तो बिल्कुल ना उठ के देवा है। और मिठाई में हमें रेवाड़ी की बर्फ़ी भी बहुत पसंद है, कलाकंद भी टेस्टी है रेवाड़ी का, तो बुआ कलाकंद लेके आई हैं। अब मेरी बारी आ चुकी है राखी बंधवाने की, तो पहले मीठा खिला दिया थोड़ा सा, उसके बाद टिक्का लगा है, उसके बाद आई है राखी की बारी। और ऐसे करके जो भी प्रोसीजर होता है राखी का, बाकी सारी बुआ आपको कल दिखेंगी व्लॉग में। आज सिर्फ सबसे बड़े वाली बुआ मिली है, बाकी तीनों मिलेंगी बाद में कल के व्लॉग में, कल दिखाऊंगी अच्छे से, बिल्कुल एलैबोरेट करके व्लॉग बनेगा। और उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं रीज़न भी बताऊंगी कि हम लोग लेट रक्षाबंधन क्यों सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, मतलब जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं उसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम लोग रक्षाबंधन लेट क्यों सेलिब्रेट करते हैं। मे बी आप लोगों ने देखी भी होगी, और नहीं भी देखी होगी, या जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यार सिर्फ व्लॉग्स देखते हैं, शॉर्ट्स नहीं देखते, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ शॉर्ट्स देखते हैं, व्लॉग नहीं देखते हैं। तो फॉर दिस मैं इसमें भी मेंशन करूँगी, सोच रही हूँ कल के व्लॉग में इस चीज़ को मेंशन करूँ कि पूरी स्टोरी क्या है इस चीज़ के पीछे, कि जो हम 21 दिन के बाद रक्षाबंधन मनाते हैं, जो मेन रक्षाबंधन होता है उससे एग्जैक्ट 21 डेज बाद। और गाइस कल जब सब आएंगे तो एक फैमिली व्लॉग होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है, जहाँ तक अभी मैंने प्लान किया उस चीज़ को। बाकी तो कल समय बताएगा कैसे, भाई कितना व्लॉग बन पाएगा, कितना मैं बिज़ी होंगी। और जैसे मेरी आदत है जल्दी से सब कुछ साफ़ करने की, तो वो अब भी यही हुआ, मुझे टेबल फैली फैली दिख रही थी तो मैं उसको पहले खाली किया है। यार मेरे को नहीं जचता, बस वैसे कोई बात नहीं, गंदगी सफाई नहीं बोल सकती मैं कि भाई मुझे सफाई पसंद है या कुछ OCD वोसीडी ऐसा कुछ नहीं, बट फैला हुआ नहीं पसंद मुझे। जो चीज़ जहाँ है वो अच्छी लगती है। सफाई के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई सफाई होनी चाहिए और धूल नहीं होनी चाहिए, मिट्टी। देखो हम तो खुद नांगलोई में रहते हैं, यहाँ तो पोल्यूशन इतना है कि आप मेंटेन ही नहीं कर सकते अपने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आया। चलो ओके बाय। आ रही है जीजी, आ रही है मेरी चाबी। और गाइस कल के व्लॉग में आपने देखा ही था, मैंने क्या मेंशन भी किया था कि कल मैं पश्चिम विहार गई तो मेहंदी लगवानी थी, बट उस इंसिडेंट के बाद तो सीधा घर ही आ गई, क्योंकि मन ही नहीं किया फिर कुछ भी लेने का या मेहंदी लगवाने का या जो ज्वेलर का काम था वो करने का। तो बस फिर हम घर ही आ गए थे। और अब मैं बुआ के जाने के बाद आई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं गई, पश्चिम विहार साइड तो बहुत जाम होते हैं, तो बस विकासपुरी साइड आ गई थी, थोड़ा पास ही था। और गाड़ी में बैठ के मैंने मेहंदी इसलिए लगवाई है बिकॉज़ मेरे को बाहर ना वो डस्ट की वजह से साइनस फिर से हो जाता और कल का दिन मेरा फिर ख़राब होता, तो इसलिए मैंने डस्ट से बचने के लिए गाड़ी में ही लगवा ली थी मेहंदी। और दोनों हाथों में लगवाई है, पहले इसको सुखाऊंगी उसके बाद ड्राइव करके घर आऊँगी। तो जब मेहंदी पूरी तरह सूख गई थी और उसके बाद मैं आई हूँ, और मेहंदी मतलब मेरे को तो ठीक लगा डिज़ाइन, क्योंकि मुझे एक हाथ पे कम कम लगवानी थी और एक पे थोड़ा सा फिल करके लगवानी थी। तो ठीक है, मुझे वो अरेबिक वाली नहीं पसंद, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मेरे को अरेबिक नहीं पसंद, मुझे ऐसे वाली पसंद है। ये पाकिस्तानी भी अच्छी लगती है, बट वो अरेबिक क्या बोलते हैं, वो बेल वाली नहीं अच्छी लगती। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं कल एक नए फैमिली व्लॉग में। इट्स स्टिल